औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हिडन आई के एक और प्रोग्राम, एक और मालूमाती प्रोग्राम के सिलसिले में आज आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं। ख़वातीन व हज़रात, हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। उसमें कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं जिसका ज़िक्र करना, कुछ लोग कहते हैं अच्छा नहीं है, कुछ कहते हैं ज़िक्र करना ज़रूरी है। आजकल एक बहुत ही अजीब व गरीब से मौजू के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, जिसने पाकिस्तान की सियासत पे भी, पाकिस्तान की आवाम के शऊर और उसकी तरबियत के ऊपर भी एक बहुत अजीब व गरीब सा इफेक्ट डाला है, असर डाला है। मैं इसके बारे में यूँ समझता हूँ कि हमारे यहाँ शऊर या तरबियत एक ऐसा अमल है। अगर मैं उसकी मिसाल देना चाहूँ तो यूँ दे सकता हूँ कि अगर आप एक इंसान, एक मर्द या घर का सरबरा जो है वो ट्रेन के इंजन की तरह होता है और उसके पीछे चलने वाले, दौड़ने वाले अफराद जो हैं वो उनके डब्बे की मानिंद होती है। और इन्हीं डब्बों के अंदर वो लोग जो उनके साथ रिलेशन या रिश्तेदार या साथी होते हैं, वो उसकी ट्रेन के अंदर उनके मिलने जुलने वाले, वो उनके मुसाफिरों की मानिंद होते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अगर ये ट्रैक या ये ट्रेन और ये डब्बे अगर किसी ऐसी गलत ट्रैक पे चलना शुरू कर दें या इसका गलत कांटा मोड़ दिया जाए तो ट्रेन कहीं से कहीं चली जाती है, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार और उसकी ब्रेकें लगते लगते कई किलोमीटर तक सफ़र मुकम्मल हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, इसी तरीके से शऊर अगर गलत दे दिया जाए तो माशरे के अंदर एक अजीब सी हालत पैदा हो जाती है। लोग तरबियत करने वाले शोर मचाते रह जाते हैं, समझाते रह जाते हैं, पकड़ते रह जाते हैं, लेकिन ट्रेन कहीं से कहीं पहुंच जाती है। उसका इफेक्ट पूरे माशरे पे होता है। इसी तरह का एक अमल अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, जो पिछले चंद सालों से पाकिस्तान के अंदर कुछ खवातीन ने एक नया घोरक धंधा शुरू कर दिया, जिसको हम कहते हैं मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। इसका नारे के बारे में कुछ लोग कहते हैं ये जस्ट नारा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसके पीछे पूरी एक माइंड सेट है। मैं इसके बारे में तो नहीं कुछ कह सकता। इसके लिए मेरा ख्याल ये था कि मेरे जैसा एक तज्जियाकार, एक छोटा सा एंकर इसको मुकम्मल अपनी मुट्ठी में लपेट के आपको उसका शऊर नहीं दे सकता। मेरा ख्याल है इसके लिए मुझे आपके लिए कुछ एक्सपर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि उनका भी तारुफ कराऊँ और उनसे मशवरा करूँ, उनसे बताऊँ, उनसे पूछूँ कि ये आखिर माशरे के अंदर ये क्या हुआ कि हमारे लोगों को हमारे एक सकाफत, हमारा मज़हब, हमारी रिवायात और एक उम्मत मुस्लिमा या एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते हमारे दरमियान में ये कौन सा एक नया गोरख धंधा शुरू हुआ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मेहमानों का। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की शऊर साजी में। बड़े ज़हीन नौजवान हैं और फार्मास्यूटिकल से भी इनका ताल्लुक़ है। तो मैं इनका तारुफ कराना चाहता हूँ। मेरे साथ वजाहत हुसैन साहब हैं। थैंक यू वजाहत साहब, आप हमारे प्रोग्राम में हैं। और मेरे दूसरे गेस्ट जो हैं वो एक आलिम दीन है, क्योंकि जब हम इस मौजू पे बात करेंगे तो मेरा ख्याल है बगैर आलिम दीन के और बगैर एक मुफक्किर के हम ये बात मुकम्मल नहीं कर सकते जो हमें दीन के दफा। तो मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं मुफ्ती दीन मोहम्मद साहब। थैंक यू वेरी मच मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में हैं। तो पहला सवाल मैं वजाहत हुसैन साहब से करना चाहूँ। वजाहत हुसैन, हम कहाँ लेके जा रहे हैं अपने आप को? मेरा जिस्म और मेरी मर्जी जैसे एक ऐसे लफ्ज जो मैं अपनी बेटी के साथ जिक्र नहीं कर सकता, जो मैं अपनी बहन के साथ जिक्र, जो मैं अपनी माँ के सामने इसका जिक्र नहीं, ये क्या है आखिर? देखें नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और जिस टॉपिक पर आपने मदऊ किया है, सबसे पहले तो देखें हमें समझने की ज़रूरत है। हम समझेंगे कैसे कि किसी भी फर्म को, किसी भी चीज़ को, किसी भी हम इदारे को जब चलाते हैं तो कुछ उसूल होते हैं चलाने के ना। इसी तरीके से उस उसूल को हम मद्देनज़र रखते हुए उस गाड़ी को कह लें, उस इदारे को कह लें, उस तंजीम को कह लें, हम चलाते हैं। तो जब पाकिस्तान बनाया गया था तो पाकिस्तान का भी एक उसूल तय किया गया था कि भाई हम इस्लाम के नाम पे ये एक मुल्क बना रहे हैं, ठीक है, और इसी इस्लामी जो है वो कवायद के तहत हम इस निज़ाम को इसमें इम्प्लीमेंट करवाएंगे और लेकर चलेंगे। अब बात ये है कि ये जो ख़वातीन हमारी कुछ चंद सालों में मेरे ख्याल से निकली 5 से 6 साल से गालिबन इतने ही साल हुए हैं, तो ये निकली हैं और इन्होंने एक मोटिव अपनाया है और ये अपना जो मोटिव है ये इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही है कि हमारे हुकूक हमें दिए जाएं, ठीक है। सबसे पहले तो नदीम भाई हमें समझने की ज़रूरत है कि ये किन हुकूक का जिक्र कर रही हैं। क्या वाकई हम कुछ ऐसी है चीज़ें जिसको हम ओझल कर रहे हैं आँखों से, या वाकई हम इनके हुकूक पर डाका डाल रहे हैं? ऐसे क्या हुकूक है? पहले तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है ना कि आया वाकई हम इनके हुकूक पामाल कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है।
अच्छा, अब ऐसा है कि सबसे पहले जो है वो इन्होंने एक स्लोगन जब जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि शायद औरत मार्च को पजीराई मिली है, या और ख़वातीन के जो इस तरह के एहतजाज हो रहे थे जिनको पजीराई मिली, वो एक स्लोगन्स थे इनके। जी। इन्हीं स्लोगन्स को सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखा गया और लोग हैरान हुए कि यार ये कैसे स्लोगन्स हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे जैसे बैठूँ, इस तरह के अलग अलग थे। तो हमें सबसे पहले तो हमें ना समझना है कि इन स्लोगन्स का मतलब क्या है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अब वो अगर आप मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा जाए, मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ ख़वातीन भी आई, इस मौजू पे डिबेट की और इन्होंने बताया कि भाई हमारा मुद्दा ये है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुराद है कि मेरे जो मामलात हैं मैं ख़ुद देखूँ, मेरे जो मसाइल हैं मैं ख़ुद देखूँ, उनका अजाला मैं ख़ुद करूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मेरा जिस्म है तो कोई भी आके नोचे। अब पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हो, किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई खातून या मिसाल के तौर पर अगर मेरे साथ बैठी हुई है या मैं रोड पे चल के जा रहा हूँ तो मैं किसी को भी पकड़ लूँगा। तो ये मतलब नहीं है ना कि वो कह रही कि मुझे फ़ौरन नहीं, या तो कोई पकड़ता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप चलते फिरते जाके पकड़ लेंगे कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ऐसा नहीं होता। तो हमें पहले उस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मुराद है। वो कह रही है कि यार मेरे जो राइट्स हैं वो मुझे दिए जाएँ। अब उस राइट्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि भाई कौन से राइट्स हैं जो हम नहीं दे रहे पाकिस्तान में, आप मुझे बताएं नदीम साहब, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम नहीं कर रही हैं? मुझे कोई एक सेक्टर बताएं। लेकिन मुजाहिद साहब, मुझे सिर्फ ये है कि मुझे असल मसला ये एतराज़ नहीं है। देखिए, अभी पाकिस्तान की सियासत के अंदर या पाकिस्तान की अदलिया ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं। मुझे एतराज़ ये है कि असल बात यह है कि हम अपने बच्चों को इस शऊर के ज़रिए क्या समझाएं। पहले तो आप इस बात की कि मुझे इस एक नारे का मतलब समझा दें आप। देखिए, नारा बेसिकली बात वहीं आ जाती है कि नारा जो बताया गया बज़ाहिर, जब इसके ऊपर लोगों ने तनकीद शुरू की तो उसके जवाब में यही कहा गया कि हमारा वो मतलब नहीं था। तो फिर इसका मतलब नारे में कुछ खामी थी ना, कि आपने कहा कि मेरा वो मतलब नहीं था, हम बताना चाह रहे थे, हम करना चाह रहे थे, हमारा ये नहीं था वो था। तो इस तरह की जब अला फला बातें जब बीच में आ जाती हैं तो इसका मतलब कि आप गलत थे। आपने औरत मार्च को जब शुरू किया, आपने जो स्लोगन स्टार्ट किए, तो आपने उसमें मर्दों को इस तरह दिखाया कि मतलब मर्द तो इस समाज का हिस्सा ही नहीं है, मर्द भेड़िए हैं। और ऐसा ही रहा, आपने मर्द को भेड़िया बनाकर पेश किया, आपने मर्द को जो है ना वो वहशी दरिंदा बनाकर पेश किया। हजरत में ये तो आपको अगर आप देखें कि इस तरह अगर पाकिस्तानी मर्द या सऊदियन मर्दों के बारे में अगर आप जाके देखें दुनिया के अंदर, लोग कहते हैं कि शायद आप अपनी बीवियों को घरों में ताले लगा के जाते हैं, और इस नारे ने उनके ऊपर और मोहर सब्त कर दी। देखें, ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का वाकयात हर माशरे में इस तरह के, इक्का दुक्का नहीं, चल हम सैकड़ों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से ऑल ओवर ले लेते, सालाना सैकड़ों वाकयात ऐसे आते हैं कि औरत पर तेज़ाब फेंक दिया। ये राइट्स हैं, इन हुकूक पर बात करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जिस तरह रेप के केसेस बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और प्रीवियस कुछ ईयर्स में बच्चियों को इस मामले में काफ़ी ज़दोकोब किया है और तशद्दुद किया और जिनसी हरास का निशाना बनाया है। तो नदीम साहब, बात ये कि ये राइट्स थे जिन पे इनको आवाज़ उठानी थी, जिनका मुतालबा रखना था ऐवान बाला तक, और हम भी साथ देते क्योंकि वो बिल्कुल राइट थे और इन चीज़ों पे आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, चंद मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। एक आलिम दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेते हैं ताकि हमें पता चले इस्लाम इस मौजू पे क्या कहता है। थोड़ी देर हमारा साथ रहिएगा, ब्रेक पे वापस आते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी वजाहत की बातें सुन रहे थे, हमारे साथ मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मैं मुफ्ती साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। मेरा जिस्म और मेरी मर्जी पे बात हो रही थी, पहले इस्लामी रूह से आप इसका हमें तज़िया देंगे एक छोटा सा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, आपने इस अहम प्रोग्राम में मुझे मदहू किया। दूसरी बात यह है कि आपका सवाल मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो से ये सवाल ही जब हम सुनते हैं तो सवाल ही समझ में नहीं आता कि सर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कैसे, जिस्म तो मेरे रब का है तो मर्ज़ी भी उसी की होनी चाहिए। ये है कि अल्लाह ताला ने बंदे को इख्तियार दिए हैं, जो इख्तियारात अल्लाह ताला ने दिए हैं, इस जिस्म को, जिस्म के अंदर रूह है, इस रूह को उसकी मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल करना है।
तो साफ ज़ाहिर है उसमें भी हमारी मर्जी नहीं है, उसमें भी अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद के अंदर और नबी मेहरबान आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें बता दिया, एक डायरेक्शन दे दी कि हमने उसके मुताबिक चलना है। तो मर्जी वहाँ भी हमारी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम इस स्लोगन को लेकर जो है ये शोर मचाएं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? नहीं, जिस्म मेरा, रब की मर्जी। मेरे जिस्म पे रब की मर्जी चलेगी। रब ने जिस तरह मुझे देखने का जो हुक्म दिया है मैं वही देखूंगा, जो खाने का हुक्म दिया है मैं वही खाऊंगा, मुझे जिस तरह चलने का हुक्म दिया है मैं उसी तरह चलूंगा, जिस्म पर जिस तरह मुझे पहनने का हुक्म दिया है मैं उसी तरह पहनूंगा। तो रब के बगैर, रब की मर्जी के बगैर तो मैं अपने जिस्म का क्या एक सांस का भी मालिक नहीं हूं। ये जो मेरा हाथ उठ रहा है ये भी रब की मर्जी के बगैर नहीं। तो ये तो सिरे से नारा ही गलत है सर। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये हो सकता है कि हम अपने जिस्म को 100% नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जो है चलाने की कोशिश करें, उस पर अपने आप को लगा दें, वगरना ये नारा सिरे से ही गलत है। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये बात करूं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी ये सिर्फ एक स्लोगन है, इसके पीछे एक फ़लसफ़ा है। और वो फ़लसफ़ा ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का स्लोगन देकर लोगों को उभारा जा रहा है बगावत की तरफ। किससे बगावत की जा रही है? बगावत खालिक से की जा रही है, मालिक से की जा रही है। उसकी मर्जी से हटके अपनी मर्जी को उसमें शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। इसके पीछे फिर मन चाही जिंदगी जिसको कहते हैं, उसमें ख्वाहिशात नफ्स हैं। ख्वाहिशात नफ्स की कोई हद नहीं है। हम जितना भी फिर इसके डिटेल में जाएं, आज की के अगर हम हालिया दिनों के जो वाकयात हैं या कुछ सालों से जो कुछ हो रहा है, जिस पस मंजर में ये नारा लगाया जा रहा है, उसको देखें तो वो क्या है? वो तो एक ही चीज़ है, बेहयाई का प्रचार है। बेहयाई को प्रमोट करने के लिए मगरब ने एक खूबसूरत स्लोगन के तहत हमारी ख़वातीन को जमा करके जो है अपने रब से भी बगावत और अपने खानदान से भी बगावत, अपने माशरे से भी बगावत पर लगा दिया है, उकसाया जा रहा है। जी माजरत मौलाना वजाहत, मुझे एक बात बताएं, अभी ये बात से बात निकली है, हमारे यहाँ जो भी काम कोई अगर कोई नया फलसफा लेके आ जाए या कोई दीन या कोई नया रास्ता निकल के हम उसको फौरन यूरोप पे डाल देते हैं। क्या ये मुमकिन है कि यूरोप हमारे पे तवज्जो लगा के बैठा, उनको अपना कोई काम नहीं है? देखें, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो ये जो है ना एक प्रैक्टिस चलती हुई आ रही है, और ये प्रैक्टिस अभी से नहीं सालों पहले से चलती हुई आ रही कि जी हम जो है ना बज़ा औक़ात अपनी कुछ ख़ताओं को, अपनी कुछ ज़ाती नाअहलियों को ना अव्वल तो हम खुदा के सर मंड देते हैं कि यार बस सही है, अल्लाह ताला ने कुछ बेहतरी, अल्लाह ने तुम्हारे हक में बेहतरी सोची, लेकिन तुम्हें अकल दी है, जहन दी है, शऊर दी है, तुम उसके ऊपर उसके साथ चलो ना, उन चीज़ों को लेकर चलो। अब इसी तरीके से यही एजेंडा हमारे मादत के साथ मुफ्ती साहब से, लेकिन हमारे मजहबी तबके ने और हमारे सियासतदानों ने भी जो है ना ये एक बना लिया है कि जी कुछ भी करे ना यूरोप के ऊपर डाल दें कि भाई यूरोप की तहजीब है। आप मुझे बताएं कि यूरोप में भी जो है इन चीज़ों के ऊपर बैन लगा हुआ है। मुफ्ती साहब मैं आपके लिए इजाफा कर दूं कि पूरे यूरोप में निज़ाम नहीं है, कुछ कंट्रीज में बैन लगा हुआ इन चीज़ों के ऊपर। बाकी दूसरी बात ये कि जिस तरह इन्होंने बताया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और जिस तरह अल्लाह ताला का ने बिल्कुल बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम कायनात को तख्लीक करने वाली ज़ात खुदा बाबरकत की है, लेकिन कुछ उसने अकल शऊर चीज़ें दी हैं कि तुमने इस दुनिया में रहना है, अपने तौर तरीक़ों से जीना है। तौर तरीके क्या थे? उसके लिए अंबिया कराम को भेजा रिदवानुल्लाह अजमाइन कि उन्होंने अपनी अपनी उम्मतों को बताया कि इन तरीक़ों से आपने चलना है, और फिर उसके बाद उन अंबिया के तरीक़ों पे जो चले उन्होंने फलाह पाई। जो उन चीज़ों से हटे अब वो उसमें आखिरत में वो देखा जाएगा, सज़ा और जज़ा का मामला वो आखिरत में है। अच्छा मौलाना वजाहत की बात को मैं आगे भी बढ़ाता हूँ, आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए हमारे यहाँ एक इस्लामी तशख़्ख़ुस है, एक इस्लामी रिवायत है, एक हमारे यहाँ तहजीब है। तहजीब के अंदर या हमारे पाकिस्तान के अंदर, इस मशरिक़ के अंदर अभी तक तो हमने वो मज़हब को लॉन्च ही नहीं किया। मिसाल के तौर पर 4 शादियाँ, इसके ऊपर इतराज़ात उठ गए। अब हम अगर इस तरफ जाते हैं, अगर हम खालिस्तान मजहब की तरफ जाते हैं तो इतना ज्यादा यूरोप हमें ब्लैकमेल कर देगा कि आप कमर भी नहीं उठा सकते। तो आप कैसे मुमकिन कह सकते हैं कि आप इन सारे मामलात को लेकर चलेंगे और इनको काउंटर भी कर लेंगे? आपका सवाल बहुत जो है समझे कि तफसील तलब है, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने बरादर भाई वजाहत साहब ने जो सवाल उठाया है, जो नुक्ता उठाया है, हम मगरब पे कोई बात नहीं डालते। देखिए इसकी एक हकीकत, एक रियलिटी है, उसको हमें तस्लीम करना होगा। ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो मार्च के नाम से ना ख़वातीन मार्च, जिसका स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप अगर इसके पस मंज़र में जाएं तो
सबसे पहले 1908 में ये पहला मुजाहरा, पहला एहतजाज अमेरिका में न्यूयॉर्क में हुआ। आप देखें सबसे पहला मुजाहरा जो था वो किस पथ मंजर में था, वहां की वो खवातीन जो पिसी हुई थी गुर्बत से, जो है तंग थी, उनसे ज्यादा काम लिया जाता था, मजदूरी उनको कम दी जाती थी, उजरत उनकी दबा ली जाती थी, वो पिसी हुई खवातीन उठी थी अपने हुकूक की जद्दोजहद के लिए। सबसे पहला मुजाहरा मगरब में हुआ। आप देखें आलम इस्लाम के किसी मुल्क में नहीं हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ 1908 के अंदर। उसके बाद ऐसा रुख मोड़ा, आज पूरा मगरब, मैं अभी खलील रहमान कमर साहब की एक गुफ्तगू सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में हमारे मुल्क से जितनी लड़कियां, सबसे ज्यादा लड़कियां, उनको जो है स्कॉलरशिप पर यूरोप ने वहां पर पीएचडी, एमफिल के जो एडमिशन दिए हैं या वहां पर जो स्कॉलरशिप पर उनको लिया है, आप देखिए उनके थीसिस या उनके जो मकालाजात हैं वो सारे एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान है। यही हाल है। हमें इस बात को तस्लीम करना होगा कि आज मगरब यहाँ हमारी घरों में बैठी, मैं आपकी बात देखें, काट रहा हूँ, घरों में बैठी उन खवातीन का रोना रोता है कि जो खवातीन घरों में बैठी हैं सुकून से, जिनको रोजाना तमाम सहूलियात जिंदगी मुयसर है, जिनके बच्चे हैं, खानदान है, दादियां हैं, नानियां हैं, सासें हैं, यूं समझें कि बहुएं हैं, सारी चीजें हैं। क्या अगर मगरब को खवातीन के हुकूक की इतनी ज्यादा जो है परेशानी लायक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ के जगीरदारों, वडेरों, सरमायादारों और बिल्कुल जो मगरबी जमहूरी निजाम है, असल खवातीन के हुकूक का गासिब निजाम तो ये जमहूरी निजाम है, मौजूदा जो निजाम है। आपकी बात से अच्छा हुआ, आपने ये बात खुद ही कर दी। मुझे एक बात बताइए कि ना हम खवातीन को रास्ता देते हैं, वजाहत इसका जवाब तुम दो, बल्कि पहले फिर मैं मौलाना से इसका जवाब लूंगा। हम लोगों ने ना तो खवातीन को रास्ता दिया, आज भी हमारे पाकिस्तान के अगर आप जनूबी पंजाब में चले जाएं, अगर हम अपने कुछ ऐसे इलाके जहां से सवाए ओपले थापरे के या घर के अंदर चूल्हा रोटी के अलावा अगर उनके अंदर कोई भी क्वालिटी है, उसके बावजूद वो उनको किसी किस्म की कोई सहूलत, हम उनको रास्ता देने के लिए, यहां तक कि आज भी हमारे पंजाब में चले जाएं, केपीके में चले जाएं, वहां जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। आप कहते हैं तो फिर अगर वो लिबरल या इस ज़हनियत की लड़की को उठा के ले जा रहे हैं तो आप कैसे रोक सकते हैं उनको? जवाब दें इसका। देखें नदीम साहब, बात यह है कि आप जो है ना एक चीज़ नोट करें कि जनूबी पंजाब में सारा तबका पिसा हुआ नहीं है। चंद डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके चंद विलेजेस हैं जो जहाँ पर, अब वहाँ पर अगर आप देखा जाए तो वो शुरू से ही अज़ल से एक निज़ाम चलता आ रहा है, ख़वातीन घरों में हैं और मर्द जो है वो बाहर जाकर खेतों में इवन ख़वातीन भी काम करती हैं खेतों में, बल्कि मर्दों से ज़्यादा शायद ख़वातीन ही है जो आदमी अगर वो नहीं करना चाहती, वो कोई और काम करना चाहती है, वो पढ़ लिख के आगे जाना, तो कैसे आप उनको बैरियर लगाते हैं? पढ़ने के लिए वहाँ पे सहूलियात किसने देनी है? मर्द ने देनी है। हुकूमत का काम है ना, इसमें मर्द को क्या दोष देना। अब हुकूमत वहाँ पर सहूलियात अगर मुयसर करे, मेरे अपने ख़ानदान में जनूबी पंजाब में इतनी ख़वातीन हैं माशाल्लाह जो आज सरकारी ओहदों पर अच्छी अच्छी जगहों पर बैठी हैं। कुछ टीचर्स हैं सरकारी जो पढ़ा रही हैं, वो भी तो उन्हीं इलाके से थी ना। और मेरी एक कज़न है, वो जो है एक बहुत ही तौसा का पिसा हुआ गांव सोखड़ के नाम से गालिबन बस्ती है, वो आज एक स्पेशल स्कूल्स जो बच्चों के होते हैं गवर्नमेंट्स के, वहाँ पर वो प्रिंसिपल हैं। वो एक छोटे से गांव से पढ़कर वहाँ कैसे पहुँची? इंसान की अपनी मेहनत जो है इनकी बात से, यूरोप अगर उठाएगा या सऊदीया उठाएगा तो वो अपने हम नवा उठाएगा ना, अपने हम मिजाज उठाएगा, वो आप और हम जैसे क्यों उठाएगा? देखिए उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ हमें वजूहात की पीछे तरफ जाना होगा। एक बात तो मैं पहले ये कर दूं कि जी हमारे जो भाई हैं वजाहत भाई ने अपने इस बयान से, इस बात से जो इन्होंने कहा कि मर्द हर चीज के पीछे नहीं है, औरत खुद जिम्मेदार है, इससे बिल्कुल उन्होंने जो है एग्री किया। जो बात मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और सही कह रहा हूँ। दूसरी बात कि आप जो कह रहे हैं कि जी सऊदीया और अमेरिका ठीक है, छोड़ दें यूरोप को, छोड़ दें जो है अरब कंट्रीज को, छोड़ दें बाकी सबको। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, इस सिस्टम ऐसा बनाया गया है, हमारे यहाँ देखें सबसे पहले अवेयरनेस न होने की वजह से जो है ये तूफान बदतमीजी खड़ा होता है। अवेयरनेस नहीं है, इस्लाम के हवाले से अवेयरनेस सही न होने की वजह से आज फिरका वारियत, अफरा तफरी, मारा मारी हो रही है। आप देखें कि एजुकेशन का हाल ये कि इस वक्त केपीके के अंदर वहाँ जो टैक्स बोर्ड है वो कह रहा है कि हमें 1 अरब रुपए दिए हैं और 6 अरब हमें और चाहिए, हमें पैसे दो। हुकूमत कहती है पैसे नहीं है, इसका मतलब है आने वाले नए सेशन में बच्चों को किताबें नहीं मिलेंगी। आपके यहाँ सिंध के अंदर, मैं जिस सूबे में रहता हूँ, इस सूबे के अंदर आप देखें एजुकेशन का हाल ये है कि वहाँ घोड़े, गधे, भैंसें हमें ये जो है स्कूलों में मिलती हैं। जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिर्फ पैसा बनाया जाए,
पैसा कमाया जाए और सरकारी सतह पर जो है आपको एजुकेशन न मिले, तो भाई वहां क्या होगा? एक तरफ गुर्बत है, मारा मारी है, अफरा तफरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, दूसरी तरफ जो है मगरब के मुख्तलिफ शोशे हैं। हम उन शोशों के पीछे, उस शोर शराबे के पीछे जो है खड़े हैं, तालियां पीटने वाले लोग हैं, तालियां पीट रहे हैं। चाहे वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी हो, चाहे वो यहाँ पे जितने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारे लगते हैं मादरत के साथ, वो सारे के सारे वो भी बिलखुसूस इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने के लिए, एंटी पाकिस्तान जो है एक जहनी हमआंगी पैदा करने के लिए लोगों को खड़ा किया जाता है, तैयार किया जाता है। यहाँ के पॉलिटिशियन हो, यहाँ के जो है आप देखें कि जागीरदार हो, वडेरे हो, सरमायादार हो, सारे के सारे लोग उन एनजीओ के जो है फंडेड हैं, वो फंड लेते हैं। अच्छा। जो इस वक्त चाहे अरब दुनिया हो चाहे यूरोप कंट्रीज हो, उनसे पैसा लेके यहाँ काम करते हैं या माहौल बनाते हैं, माहौल गर्म करते हैं। मौलाना, तो आप कैसे कह सकते हैं? ने फिर वहीं हमें ला दी, अब हुकूमत पे ले आए, अपने पे ब्लेम कोई नहीं है। आपके और हमारे घरों के अंदर अभी रिसेंटली मेरी पाकिस्तान के अंदर तलाक की शरह सबसे ज्यादा हो गई पाकिस्तान के अंदर। अब मैं ट्रांसजेंडर पे भी बात करना चाहता हूँ मौलाना, आप दोनों भी बिल्कुल दीजिएगा। ट्रांसजेंडर के अंदर जो इस टाइम केपी के अंदर सबसे ज्यादा ज्यादतियां और उनके मुंह पे तेजाब फेंके जा रहे हैं, आप समझते हैं कि एक तो ऑलरेडी वो महरूम है, एक तो ऑलरेडी वो हम उसको डिसेबल में कहते हैं, उसके बावजूद और ऊपर से उनके ऊपर उनके नाच गाने के ऊपर पाबंदी चले, उनके पास और कोई शोभा भी नहीं है। अब आके मर खप के किसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ थोड़ी सी एनआईसी की भी सहूलत दी है और कुछ इदारों में नौकरी की, जॉब की। तो आप समझते हैं कि ये मुखन्नस और ये हमारे जो ट्रांसजेंडर है, तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे? तो क्या वो देखें, सबसे पहले तो ये है कि नदीम साहब डिसेबल क्यों है वो मुझे आप पहले बताएं कि आपने कहा वो डिसेबल हमारे यहाँ उनको समझा जाता है, वो किस लिहाज से डिसेबल है? अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कुरान में भी, अगर मैं गलत हूँ तो मुफ्ती साहब बिल्कुल इसके ऊपर तस्वीर फरमाए मेरी, कि अल्लाह ताला ने एक मर्द को पैदा किया, एक औरत को, और गालिबन मुखन्नस का ही लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है, सही मुफ्ती साहब? मुहन्नस का नहीं, मतलब मुहन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, मुहन्नस कहते हैं मादा को, लेकिन ये भी अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह की तख्लीक है। इसमें आप फिर मतलब फिक़ह के इसके ऊपर मसाइल हैं, हदीस इसके ऊपर मौजूद है। तो एक है, मतलब इसको डिसेबल नहीं कहेंगे, ये भी बिल्कुल एक एग्जिट करते हैं इस समाज में। तो समाज का हमारे ही माशरे ने इसी माशरे ने उनको सिर्फ नाच गाने पे लगा दिया, उनको सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया। क्या वो इंसान नहीं है? उनको लगाने पे किसने मजबूर किया? हमारा यही माशरा, समाज ने, क्योंकि उन्हें महरूम रखा गया। दुनिया के दूसरे जिसे आप अपना अगेंस्ट समझते हैं, उन्होंने तो उनको अच्छी जॉबें दी, अच्छी जगह खड़ा कर दिया, यानी कि वो माशरे कई ऐसे उनके की पोस्टों के ऊपर उनके मौजूद हैं ट्रांसजेंडर। देखिए, इसमें एक चीज मैं कथा कलामी माफ मैं ये बात करना चाहूंगा कि हम हर चीज में इस्लाम को, अच्छा पाकिस्तान का जब नाम लिया जाता है तो बेसिकली उसके पीछे इस्लाम, चूंकि पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है तो यहाँ टारगेट इस्लाम को किया जाता है कि इस्लाम हुकूक दबा रहा है, इस्लाम ट्रांसजेंडर के हुकूक दबा रहा है। मैं जो एक एंकर की हैसियत से मैं सिर्फ उन जहनों का सवाल आप तक पेश करता हूं। अच्छा, लफ्ज टारगेट नहीं है, टारगेट से मुराद एक बंदे के सर में, दिल में और एक दिमाग में सवाल पैदा हुआ, हमारा काम है उसका हल निकालें। तो हम इस प्रोग्राम बिल्कुल तवज्जुह से हम उसका, आप बात मुकम्मल करें। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। साफ ज़ाहिर है मैं उन्हीं जहनों की बात कर रहा हूँ, उनको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कहा यह जाता है कि इस्लाम जिम्मेदार है। आप देखिए कि ट्रांसजेंडर के हवाले से आज कई 100 साल पहले, 1000-1500 साल पहले मुहद्दिसीन ने, फुक़हाए उम्मत ने बाकायदा मुकम्मल अबवाब बांध कर जो है तफसील के साथ, डिटेल के साथ इनके हवाले से इनको हुकूक दिलाए, इनको हर शोबाए जिंदगी में, हर शोबे में, यहाँ तक कि नमाज के हवाले से भी बता दिया कि मुहन्नस जो है, ये जो ट्रांसजेंडर है, ये नमाज कैसे पढ़ेगा, इसकी तदफीन कैसे होगी, ये रहेगा सहेगा कैसे, माशरे में खाएगा पिएगा कैसे। बदकिस्मती से ये माशरती इस्तेसाल है कि हमने उसे भिखारी बना दिया, भीख मांगने पे मजबूर कर दिया एक तरफ, दूसरी तरफ जो ढूंढ और मिरासी बना दिया कि वो नाचे गाए, वो जो है लोगों को तफरीह का जरिया बना दिया, तफरीह दे उसके बाद वो खाए। ये होना तो ये चाहिए था। आप जैसे आज मुअज़्ज़म माशरा कहते हैं, ये उसी मुअज़्ज़म माशरे की कारस्तानियां हैं कि उस मुअज़्ज़म माशरे ने लोगों को तबकात में तकसीम कर दिया। हम खुदा के निज़ाम से जब बगावत करेंगे, एक तो खालिक का बनाया हुआ निज़ाम है, खालिक के बनाए हुए निज़ाम को छोड़कर मखलूक के बनाए हुए उसूल, ज़ाब्ते, कानून, उनको तरजीह देंगे, उनके तहत हम तबकात में तकसीम हो जाएंगे। अमीरों का तबका है, गरीबों का तबका है, मर्दों का तबका है, औरतों का तबका है, और इसी तरह ट्रांसजेंडर का भी एक तबका है। अभी हालिया जो बिल आया, यकीन जानिए उस बिल के बाद जब उन लोगों को बिलखुसूस एनजीओज
और हमारे माशरे के अंदर वो लोग जो बेचारे दीन से नावाकिफ हैं, जो सिर्फ शोर मचाया करते थे, उन्हें भी पता चला कि इस्लाम दीन, हमारा जो आइन है, बिलखुसूस इस्लामी आइन है, मुल्की आइन, वो किस कदर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। लेकिन बात यह है कि उस पर अमलदारी कौन करे, उस पर अमल दरामद कौन कराए। तो ये तो फिर बात वही जाती है कि हमारे इस निज़ाम में इस्तेहसाल है, औरत का भी इस्तेहसाल है, ट्रांसजेंडर का भी इस्तेहसाल है, मर्द का भी इस्तेहसाल है, और इसमें गरीब का भी इस्तेहसाल है। तो इस्तेहसाल मजहब नहीं करता। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने मौलाना की बातें भी सुनी और वजाहत भी हमारे साथ बैठे हुए गहरी नज़र है दोनों की। आपका मुत्तफिक होना ना होना इस प्रोग्राम के आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इत्तफाक कीजिएगा या ना कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। सवाल मौलाना से चल रहा था, वजाहत जी, ट्रांसजेंडर पे बात हो रही है। ट्रांसजेंडर को बड़ी मुश्किल से चंद टके की नौकरियां मिली हैं, फिर वो बोलते हैं कि वो सिर्फ नाच गाने पे लगे हुए। देखें, नाच गाने पे मैं फिर वही बात दोहराऊंगा नदीम साहब, कि हमारे समाज ने उन्हें किया है, मतलब मजबूर किया है कि वो इस तरफ जाएं। जाहिर है वो किसी भी फर्म में जाते हैं, जॉब्स नहीं आपके लिए, क्यों नहीं है भाई, वो भी वही काम करेंगे जो वहाँ बैठकर एक मर्द कर रहा है, जो एक औरत कर रही है। जब नहीं मिल रहा है कोई काम तो पेट तो सर सबके साथ लगा है ना सर, आग तो सबके पेट में लगती है, आग तो सबने पेट की बुझानी है। तो फिर उसके लिए वो मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ेकार हैं जो इस्तेमाल करते हैं, बरूए कार लाते हैं और अपनी रोज़ी रोटी का मामला चलाते हैं। अब चूँकि मैंने देखा है कि पिछले कुछ 2-4 सालों में इन ट्रांसजेंडर्स के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है, इनके हुकूक़ के लिए बहुत सारी तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जो मुख्तलिफ शोबीज़ के, आपकी मीडिया फील्ड से भी कुछ मुंसलिक हो गए हैं, कुछ शोबीज़ में भी आकर काम कर रहे हैं, और कुछ जो है वो दीगर इदारों में काम कर रहे हैं, कुछ माशाल्लाह टीचर्स बन चुके हैं और प्रॉपर पढ़ा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आती जा रही है और इनका ध्यान जो है वो इस दूसरी दुनिया से थोड़ा सा हटता जा रहा है और कम होता जा रहा है। यही वजह है कि देखिए, शऊर जब आता है ना इंसान में, तो वो फिर तब्दीलियां भी लाता है। और शऊर कैसे आएगा? शऊर लाने के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है, कुछ तालीम के लिए कुछ आसानियाँ, ताकि जैसे आपने मुझसे जिक्र किया था कि जुनूबी पंजाब में ख़वातीन जो है वो सारी ज़िंदगी क्या ओपले ही लगाती रहेंगी। तो मेरे भाई, जब वहाँ पर भी शऊर आम होगा, वहाँ पर भी जो लोग जाकर उनकी काउंसलिंग करेंगे, तो इसी तरीके से जो है वो फिर समाज जो है वो तरक्की भी करेगा, औरत भी साथ रहेगी, मर्द भी साथ रहेगा, और ये ट्रांसजेंडर जो मुहन्नस वगैरह हमारे साथ शाना बशाना हर सेक्टर में काम करेंगे। अच्छा मौलाना, बात यह है कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इस्लाम पाकिस्तान के कानून के अंदर तो बहुत सारी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, लेकिन एक आलिम दीन को, एक मौलवी या एक हमारे यहाँ मस्जिद से आम तौर पर ख़वातीन को बाहर निकलने की सख्ती रोका जाता है। उनको पर्दे के, ठीक है, एक इस्लामी तरीका, लेकिन उनको काम करते हुए उस वक्त उतनी तरवीज नहीं दी जाती जिस तरह आम हमारे यहाँ एक रेगुलर ख़वातीन काम कर लेती हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह एक तो जहालत है और दूसरी वजह यह है कि गलत फहमी है। ऐसा नहीं है, जैसा इतना सादा सवाल भी ये नहीं है जिस तरह से इसको लिया जाता है या किया जाता है। आप ये देखिए कि इस्लाम ने और मजहब ने औरत को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी दी है। मैं इस पर अगर ये बात करूँ, सबसे पहले तो आप देखें कि औरत के तहफ़्फ़ुज़ में इस्लाम इतना आगे गया, इस्लाम ने हुक्म दिया कि निगाहें झुका दो, इस पर निगाहें भी मत गाड़ो, यानी इसको ताड़ो भी मत, देखो भी मत, तुम्हारी बुरी नज़र भी औरत पे न पड़े। इतना तहफ़्फ़ुज़ तो दुनिया में कोई और किसी चीज़ को नहीं मिला। इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। इस्लाम ने तहफ़्फ़ुज़ दिया औरत को माँ, बेटी, बहन, मुख्तलिफ रूप के अंदर। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई, आप देखिए बच्चियों को जिंदा दरकोर किया जाता था। दो वजूहात थी, एक वजह यही थी कि भाई कल किसी का जो रिश्ता आएगा, कोई दामाद बनेगा, तो ये कैसे हो सकता है मेरी बेटी किसी के घर जाए। और दूसरी वजह ये थी कि ये ना घुड़सवारी कर सकती है, ना तलवार चला सकती है, ना कमा सकती है, तो हमारे किस काम की। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकाम दिया, सैयद कायनात उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत को आप उठाइए, आप देखिए कि शाम के असफार हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं का माल तिजारत लेकर शाम तशरीफ ले जाते हैं। आप हजरत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहती बीवी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखिए, सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाली और टीचर, सहाबा की मौल्लमा, सहाबा को सिखाने वाली। आप आपकी प्यारी बेटी सैयदतुन निसाए अहल जन्नह हजरत फातिमा ज़हरा
सलामुल्लाह अलैहा, उनकी ज़िंदगी को उठा के देखी है कि उनकी ज़िंदगी ऐसा किरदार कि उन्होंने हसन और हुसैन जैसे दो कैरेक्टर पैदा किए। आप देखिए कि उन्हीं के घर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना हौसला मिला कि फातिह खैबर बने। तो औरत हज़रत खौला की सूरत में, हज़रत सुमैया की सूरत में, हज़रत ज़नैरा की सूरत में बेशुमार सहाबियात हैं, बेशुमार सहाबियात हैं। औरत को काम करने से नहीं रोका गया, मना नहीं किया गया। ये रिवायात से तो अगर होगा, लेकिन मैं आज के दौर की मैं बात आज की मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं कि ये तसलसल है। अगर आप इसी तसलसल के साथ आ जाएंगे तो आज दीनी मदारस के अंदर पढ़ाने वाली मुअल्लिमात, आज दीनी मदारस के अंदर पढ़ने वाली तालिबात एक बड़ी तादाद है। अच्छा देखिए, वो टीचिंग भी करती हैं, पढ़ाती भी हैं, स्कूलों में भी जाकर पढ़ाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम उस्मान पब्लिक स्कूल, गजाली पब्लिक स्कूल, अरकम पब्लिक स्कूल, शहर के बड़े स्कूल हैं बहुत सारे, आप उनमें देखें कि माशाल्लाह बापर्दा खवातीन आकर टीचिंग करती हैं। अल खिदमत और दीगर कई ऐसे चैरिटी इदारे हैं, हॉस्पिटल हैं, जिनके अंदर खवातीन आकर बाकायदा बापर्दा और बड़े खूब अच्छे तरीके से जो है वहां आकर जो है वो जॉब करती हैं। जॉब से मना नहीं किया गया कहीं भी, और इस्लाम कभी भी खवातीन को ऐसी सरगर्मियों से नहीं रोकता जिनके अंदर औरत का तहफ़्फ़ुज़ हो। रोका कहां से जाता है? जहां औरत का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, यानी औरत गैर महफूज हो। आप अगर ये कहते हैं को एजुकेशन, आज को एजुकेशन के अंदर जो है हमारी बेटी जब वो घर से, हम फीस भी अफोर्ड करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, उसके सारे खर्चे पर्चे अफोर्ड करने के बाद, को एजुकेशन में जाने के बाद वो बच्ची जब तैयार होकर निकलती है, वो एक दिन अपने बाप और माँ को घर में तनहा छोड़कर उनके अरमानों का खून करके किसी के साथ अपनी मर्जी से निकल जाती है। ठीक है, को एजुकेशन ने इस माशरे को तबाह किया, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जो रास्ता दिखाया, हम उसके खिलाफ हैं। हम उस जो है जॉब के खिलाफ हैं, या उस निजाम के खिलाफ हैं, उस सिस्टम के खिलाफ हैं जहां औरत गैर महफूज है, जहां औरत टिश्यू पेपर की तरह यूज होती है, इस्तेमाल होती है। औरत की कोई हैसियत नहीं है। औरत आती है, औरत को शोपीस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं अभी एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आप देखिए ना, आप एक छोटी अभी साबुन भी खरीदने जाते हैं तो उस पर भी जो है औरत की तस्वीर उन्होंने दी होती है। क्या काम, क्या औरत इतनी मुकद्दस, जो माँ है, जिसके कदमों तले मेरी जन्नत है, जिस औरत को अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत कहा, जिस औरत को इतना बड़ा मकाम मिला कि उसे मां बनाया गया है, उस जिस औरत के कदमों तले जन्नत रखी की है, उस औरत को शोपीस बना दिया। तो हम इस चीज के खिलाफ हैं। जहां तक कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो गलत फहमी, मैंने कहा वो गलत फहमी ये है, एक माशरती कल्चर होता है, कबायली कल्चर। कुछ लोगों का अपना कल्चर है, कबायली कल्चर है, उनकी रिवायात हैं, उन रिवायात को मजहब का नाम अगर कोई देता है तो ये भी गलत है। देखिए, मजहब के अंदर एतदाल है, बैलेंस है ना। हम उन किसी की कबायली रिवायात और किसी खास कल्चर को मजहब का नाम देंगे, ना हम इस जो अफराद तफरीद के मामले को। बात यह है कि अब देखें, एक इंसान का एक ज़ाती एक अमल है। हम इस माशरे के अंदर रहते हुए, या जिसे हम पाकिस्तान खित्ता राजी कहते हैं, या इस अपने इस डोमेन के अंदर हमारे यहाँ लड़कियों का एक ख्वाहिश है कि हम भी लिबास अपनी मर्जी का पहने। तो हमारे उलमा मशाइख उसको मुख्तलिफ जरिए से कहते हैं, लेकिन क्या लिबास के ऊपर भी एतराज़ है हमारे यहाँ घरों के अंदर? वो देखें, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं मौलवी साहब ने जो एक बात की है, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि को एजुकेशन में जो है ना बच्चियाँ गैर महफूज हैं। तो मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल है मुफ्ती साहब से कि जहाँ पर बच्चियाँ सेपरेट तालीम हासिल कर रही हैं, क्या वहाँ पर ये केसेस नहीं आते कि माँ बाप का गले अरमानों का कत्ल करके बेटियाँ जा रही हैं? देखिए, वहाँ ये केस न होने के बराबर हैं। अच्छा देखिए, उस सबसे बड़ी वजह क्या है कि इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। आप ये देखिए कि आप लड़की और लड़के को जो फितरी तौर पे अल्लाह ताला ने दोनों के अंदर जिनसी निजाम या भी मैं मौलाना की बात से एग्री करता हूं। मैं भी ये समझता हूं कि आपका और हमारा काम है जिम्मेदारी पूरी करना। हमने वो लॉक लगा के रखना है, जो अनदेखी तलवार अपने सर पे लटकती देखनी है। बाकी इसके बारे में जी मेरी बस सवाल का जवाब दें हम। दूसरे देखिए, लिबास का जहां तक मामला है ना, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मर्दों को क्या हुक्म दिए कि अपनी निगाहें नीची रखो। उसके बाद सेकंड आयत में मर्दों से औरतों से अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे हैं कि और तुम अपने आप को ढक कर रखो या पर्दे में रहो। ठीक है, लिबास के ऊपर बात वहीं आ जाती है कि देखिए, मुमानियत है इस्लाम में कि आपने अपना चेहरा ढक कर रखना है, लेकिन अगर एक औरत वो अगर जीन्स पहन रही है या थोड़ा फैशनेबल ड्रेसेस कर रही है या कुछ भी मतलब वट एवर किसी भी तरह का लिबास पहन रही है, तो इसमें आप एतराज़ तो उठा रहे हैं कि यार ये इसने ये पहना हुआ है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आपको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई आप अपनी नजर नीचे रखो,
आपको ठेकेदार नहीं बनाया अल्लाह ताला ने। सब एक बात बताए ना, देखिए मेरी बात मुकम्मल होने देना। अल्लाह ताला ने आपको ठेकेदार नहीं बनाया। ये औरत क्या पहन रही है, आपको कहा जा रहा है कि नजरें नीचे रखें। इसका मैं पहले एक सवाल और उठा लूं। मुझे एक बात बताएं कि खुशबू वाली चीज या जो होती है उसके ऊपर आप कैसे अपने आप को रोक सकते हैं? या कोई मजेदार खाने की खुशबू उठ रही है तो कैसे मुमकिन है कि आप अपनी राल टपकता हुआ बंद कर सकते हैं? तो फिर बात तो वहीं आ जाती है ना कि आप में शऊर नहीं है। आप अपने अंदर एक शऊर पैदा करें। देखिए मेरी बात सुने नदीम साहब, मेरी बात सुने। हम इस घुटन ज़दा मुआशरे का हिस्सा बने हुए कि जहां पर हमें अब मतलब एक लिबास बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप अपने आप को देखें ना। मैं इस पर देखिए आप दोनों भाइयों से माजरत के साथ ये बात करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बेलिबास खड़ी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ऐसे निकले कि जिसका जिस्म बेलिबास हो। हर मर्द की गैरत ये गवारा नहीं करती कि उसकी बहन और उसकी बेटी को कोई देखे या वो जो है नजरों का यूं समझें कि मस्कन बने, लोग उसकी तरफ ताड़े। जहां तक लिबास की बात है, कुरान मजीद के अंदर सूरह अराफ में 4 मरतबा अल्लाह ताला ने लिबास को जीनत करार दिया कि लिबास तुम्हारी जीनत है। और औरत को हम समझे अगर तो औरत का मतलब है, औरत का माना क्या है? सतर। औरत का माना है औरत, सतर, छुपी हुई चीज। औरत, अच्छा, औरत की खूबसूरती, औरत का हुस्न, औरत के हुकूक औरत के दायरे में रहते हुए हैं। ये नहीं है कि हम ये कहें कि जी औरत को बेलिबास करके उसके औरत के हुकूक दिए जाए, औरत को जो है दिखाया जाए। नहीं। नंबर 1, औरत का लिबास यह है कि औरत को मुकम्मल तौर पर सेफ रखा जाए। दूसरी चीज, औरत से नस्लों का ताल्लुक है। औरत अगर बेलिबास हो जाती है, औरत पे नजर बद पड़ती है, वो कल किसी की मां बनेगी, किसी की दादी होगी, किसी की नानी होगी। अल्लाह ताला ने नस्लों को महफूज करना है। एक मर्द अगर गलती करता है, एक मर्द अगर गलत नजर उठाकर जो है किसी पे डालता है, एवं कि गुनाह कर देता है, तो उस मर्द का जाती गुनाह है, उसका जाती फेल है। लेकिन एक औरत अगर ये गुनाह करती है तो ये नस्लों तक जाएगा। आप देखेंगे जो पैदा होने वाला बच्चा है, कोई बच्चा ये अगर उससे कहा जाए कि तुम्हारी मां नंगी है, खुदा की कसम कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई गैरतमंद मुंह तोड़ देगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने मां को पहले ही जो है मुकम्मल बाहिजाब बनाया कि ताकि कल पैदा होने वाला बच्चा भी अपनी मां के उस हिजाब पर फख्र करे और गैरत से कह सके कि मैं उस बाहिजाब मां का बेटा हूं। और दूसरी चीज कि नस्लों में इख्तिलात ना हो, ऐसा ना हो कि पहचाना ही ना जाए। आज मगरब का हम इसीलिए रोना रोते हैं, मगरब में रोजाना गैर शादीशुदा माओं की तादाद बढ़ती जा रही है और इतने बच्चे हैं जिनको अपने बापों नहीं पता कि उनके बाप कौन हैं, वो किन की औलाद हैं। माँ के नाम से वो चलते हैं, माँ भी एक दिन आती है छोड़ के निकल जाती है। मौलाना आपकी मौका लिया वजह अभी मैं इनकी बात को कंटिन्यू करूंगा। मुझे सिर्फ 1-2 मिनट चाहिए आपके। क्या दुनिया में हमारा आने का मकसद सिर्फ औरत को ताड़ना ही रह गया है? क्या मर्द जात को अल्लाह ने इसीलिए दुनिया में भेजा था कि मौलाना साहब, मैंने बड़ी तहम्मुल से आपकी बात सुनी है, मुझे बराए करम 2 मिनट दीजिएगा। क्या हम इस समाज में हमें खुदा ने इसलिए तख्लीक किया था कि मर्द आकर औरत को ताड़ेगा ही सिर्फ, या और कोई हमारा काम नहीं रह गया? अच्छा, इन्होंने कहा कि औरत बेलिबास तो अव्वल कोई घूमता नहीं है, ठीक है, मुख्तसर लिबास होते हैं औरत के, लेकिन उसमें भी मुझे बताएं कि मुख्तसर लिबास में अगर मर्द औरत को, आपने भी कहा कि खुशबू आएगी तो बंदा सूंघेगा ही, लजीज खाना होगा तो खाएगा ही, तो मेरे भाई यहाँ पे तो बाइजब खवातीन को नहीं छोड़ा जाता। उस बारे में फिर आप दोनों की क्या राय? मेरा आप लोगों से बड़ा मासूमाना सवाल है। आप लोगों का सवाल अच्छा है। मैं लेडीज एंड जेंटलमैन अब शऊर की बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया। तो वजात मियां, बीच में अभी मेरा ख्याल है इस बहस के लिए एक प्रोग्राम का आना काफी है, एक प्रोग्राम और कर लेंगे इंशाल्लाह। वजात मियां, क्या कहते हैं, एक छपी छपाई हमें सकाफत मिल जाती है, कॉपी पेस्ट हमें असूल मिल जाते हैं, कॉपी पेस्ट जमहूरियत मिल जाती है। हम कहाँ हैं? इस खित्ता अराजी के लोग कब इतने शऊर याफ्ता होंगे कि हमें भी लोग कॉपी करेंगे? देखें नदीम साहब, जब एक इंसान कोशिश करता है ना और उसकी कोशिश से अगर समाज में बदलाव आना शुरू हो जाता है तो अक्सर ऐसी चीज़ों में ना कुछ भांड आ जाते हैं। आपको याद होगा कि पुराने वक्तों में जब शादियां हुआ करती थी तो बिन बुलाए कुछ भांड आते थे। भांड तो बिल्कुल भांड। तो इस दौरान अब की अगर बात की जाए ना तो ऐसा ही होता है कि जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है, कुछ समाज में कुछ अच्छी चीजें लाना चाह रहा होता है, तो कुछ भांड उसके साथ मिल जाते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, और वो उसके करे कराए पे पानी फेर देते हैं।
सारा जो उसने मेहनत की है वो सारा। तो हमें तो सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि देखिए, हम जब एक अच्छा कदम उठाते हैं, एक अच्छा अमल करते हैं, तो उसका जो असरात होने वाले होते हैं ना मुस्तकबिल के, उसके बारे में पहले से सोचना चाहिए। एक रियाजी दान थे एडवर्ड, उनकी एक थ्योरी थी बटरफ्लाई इफेक्ट। तो बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी में कहा जाता है कि जी वो थ्योरी कुछ यूं थी कि एक शख्स अगर एक माजरत के साथ, हाँ, अगर एक तितली ब्राजील में अगर अपने पंख फड़फड़ाती है तो टेक्सास में एक भयंकर तूफान आ जाएगा। मतलब वो थ्योरी अजीब लगी लोगों को कि यार ये इतने बड़े साइंसदान है, रियाजीदान है एडवर्ड साहब, और ये कैसी बात कर रहे हैं कि यार ब्राजील एक अलग मुल्क, एक अलग बर्रे आजम है, वहां पर तितली पंख फड़ा रही है और यहाँ पर एक दूसरे बर्रे आजम में तूफान आ जाएगा, कैसे? तो वो समझाना चाह रहे थे कि देखिए, जब आप समाज में आते हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो आपने पूरी करनी है और एहसन तरीके से सर अंजाम देनी है। तो जब आप उन जिम्मेदारियों से चूकते हैं तो उससे सिर्फ आपको असर नहीं पड़ता सर, उससे मुआशरे में असर पड़ता है। तो ये बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी भी यही कहती है कि उसमें एक मैं एग्जांपल के मदद से ये थ्योरी आपको समझाता हूं कि जब महात्मा गांधी प्यूटन एक ट्रेन में सफर कर रहे थे तो एक गोरे अमले ने उन्हें निकाला कि चल भाई निकल, तुम्हारी भला क्या औकात कि तुम हमारी लग्जरी ट्रेन में सफर करोगे। तो महात्मा गांधी को वो बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने कहा मैं इन गोरों से आजादी लूंगा। अगर वो एक सिर्फ एक मामूली जो टिकटर क्या कहते हैं उसको, जो ट्रेन की टिकट्स वगैरह लेते हैं, अगर वो बंदा नहीं पिन करता तो आज एक रियासत पूरी गांधी साहब ने, कि उसके एक छोटे से अमल की वजह से गांधी साहब ने इतना बड़ा कदम उठाया कि पूरी रियासत आजाद करवा दी। बेहतरीन बात है, बेहतर मौलाना। अब इस सवाल को वाइंड अप करते जा रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमारे यहाँ इस्लाम इतना बड़ा, इतना कंप्लीट, यूं समझ रहे हैं कि एक हमें मोहसिन इंसानियत ने वो सबक दिए जो शायद पूरी दुनिया में इससे पहले ना आया, ना इंशाल्लाह क़यामत तक कोई आएगा। मुझे बताएं कि हम तशहीर में क्यों इतने पीछे रह जाते हैं, कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को, हमारे लोगों को बताएं कि तुम बिल्कुल दुरुस्त रास्ते पे हो। बहुत अच्छी बात की। देखें, इसमें सबसे बड़ी यूँ समझें कि गलती यह है कि हमने इस्लाम को बतौर एक पूजा पाठ के, एक मज़हब के लिया है, हमने इसे बतौर निज़ाम ज़िंदगी नहीं लिया। इस्लाम जो है वो एक निज़ाम ज़िंदगी का नाम है। जिस तरह दुनिया के अंदर मुख्तलिफ निज़ाम आए, कम्युनिज्म का, कैपिटलिज्म का निज़ाम चल रहा है, सोशलिज्म आया, इसी तरह इस्लाम एक निज़ाम है। तो इस्लाम मुकम्मल निज़ाम का नाम है। जिस दिन हमने इसको बतौर निज़ाम लिया तो उस दिन, जिस तरह मेरे भाई ने अभी बात की, कि उस दिन हमारे अंदर शऊर पैदा होगा, शऊर बेदार होगा, और हम समझेंगे कि वाक़अतन हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में खलीफतुल्लाह फिल अर्द बनाकर भेजा है कि दुनिया की अल्लाह ताला की नयाबत करें, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की खिलाफत करें, नयाबत करें। इस वक्त दुनिया के अंदर आप देखें कि मुसलमानों के 57-58 जितने भी ममालिक हैं, हम गुलाम हैं, और पूरी दुनिया के अंदर हम जो है गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और हमारे जितने भी जो तबकात हैं वो फॉलो किसको कर रहे हैं? गैर को कर रहे हैं, गैर मुस्लिम को फॉलो कर रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि हमने इस दौर में ना जो है ना पैदा किया, कोई बड़े ऐसे लोग पैदा किए कि जो इस वक्त हमारे लिए कि मॉडल हों, तो हम खुद ही थके हुए, हारे हुए लोग हैं इस वक्त, यूं समझ लें, जिसकी वजह से हम जो है खड़े नहीं हो सकते और बिल्कुल ही इस तरह जिल्लत और ख्वारी में गिरे हुए हैं। अब हम थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आपने हमारे दोनों मुकर्ररीन, दोनों मेहमानों को सुना, बजाते खुद मेरी राय का भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ हमेशा से, ख़वातीन व हज़रात, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने आप को ये साबित रोज़ करें कि हम महकूम हैं, हम ग़ुलाम हैं, हम नाकाम हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सिर्फ हाकमियत या किसी भी मुल्क के अंदर अपना सिक्का चला लेना कामयाबी नहीं है। कई दफ़ा आप एक ओरिजिनल नस्ल, ओरिजिनल कौम और साफ सुथरे माहौल में पैदा होके और मर भी जाएं तो आप पाक हैं, आप कामयाब हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा ये ख्याल ये है कि चमकती कारें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और यही हसूल है, ऐसा नहीं है। जिसने पैदा किया, जिसने हमें ड्राइंग दी, जिसने हमें एक मैनुअल दिया, उस मैनुअल पे चलते चलते अगर हमारी मौत हो जाती है तो हम इरफान हैं, हम कामयाब हैं, हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं। अल्लाह ताला अपने नबी की सुन्नत पे चलने की हमें तौफीक भी अता करे और अल्लाह अपने कानून के ऊपर चलने की तौफीक भी हम सबको दिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आलम दीन मौलाना दीन साहब का, वजाहत हुसैन साहब का। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिएगा मेरा प्रोग्राम हिडन आई। पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।